क्या आपको भी गॉल ब्लैडर स्टोन है? आपके भी राइट साइड में आपको पेन फील होता है या खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता या जब भी आप खाना खाते हो उसके 1-2 घंटे बाद आपको पेन शुरू हो जाता है आपकी छाती में? अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ भी तो आज मैं एक रेसिपी आपको बताने वाली हूँ। एक काढ़ा आपको बनाकर पीना है जो कि ये स्टोन निकालने में आपकी हेल्प करेगा और इसके साथ ही अगर बहुत ज़्यादा सीवियर पेन आपको बार-बार हो रहा है तो उसको भी कम करने में आपकी हेल्प करेगा। तो ये काढ़ा किससे बनाना है पूरा जानते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। तो आज मैं जो काढ़ा आपको बताने वाली हूँ, सबसे पहले तो आपको ध्यान से उसको सुनना है कि ये किन किन लोगों को पीना है, किन को नहीं पीना है। और अगर जिन लोगों ने गॉल ब्लैडर को रिमूव ही करवा दिया, ऑपरेशन करवा लिया, उनको खाने पीने में भी थोड़ी दिक्कतें होने लगती हैं, तो उनके लिए भी मैं कुछ टिप्स देने वाली हूँ कि कैसा खाना वो खाए जिससे उन्हें दिक्कत ना हो, डिस्कम्फर्ट ना हो, खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि जैसे गॉल ब्लैडर हमारा होता है उसमें बाइल स्टोर किया जाता है जो कि हमारा लीवर सीक्रेट करता है, लीवर बनाता है। अब ये बाइल इसलिए बनाया जाता है कि ये बाइल हमारी छोटी आंत में जाता है क्योंकि छोटी आंत में हमारा खाना टूटता है, वहां से मिनरल टूटते हैं और जिससे ये मिनरल्स हमारी आंत के जरिए एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, हमारे खून में भेज दिए जाते हैं जिससे कि पूरी बॉडी में भेजा जा सके उनको। अब ये जो गॉल ब्लैडर के अंदर जो ये बाइल स्टोर रहता है, ये कैसे निकलता है? जब गॉल ब्लैडर पंप करता है इस तरीके से। अब ये पंप कब करेगा? जब ऐसा खाना आप खाते हैं जिस खाने में थोड़ा फैट जरूर हो, तभी ये सीक्रेट कर पाता है अच्छे तरीके से। अगर आप बिल्कुल फैट फ्री खाना खा रहे हो तो ये अच्छे से अपने आप को पंप नहीं कर पाता और ये बाइल जो है पूरे तरीके से वहां से रिमूव नहीं हो पाता, यानी पूरा तरीके से आपका गॉल ब्लैडर खाली नहीं हो पाता। अब एक रीजन तो ये भी है कि कुछ लोग बिल्कुल भी गुड फैट नहीं खाते, बिल्कुल भी घी ऑयल नहीं खाते, सिर्फ वो खाना तो तला हुआ खाते हैं, लेकिन जैसे सब्जी के ऊपर डाल के हम घी तेल खाते हैं तो कुछ लोग बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो उसकी वजह से जो ये बाइल होता है ये गाढ़ा होने लगता है क्योंकि ये ठीक तरीके से उसने पंप नहीं किया, पूरे तरीके से वो खाली नहीं होता और वो जो बाइल पड़ा पड़ा पुराना हो जाता है तो वो ठोस होने लगता है। एक तो ये कारण होता है कि गॉल ब्लैडर स्टोन तब बनते हैं। दूसरा कारण ये है कि कुछ लोगों में क्या होता है कि वो पानी बहुत कम पीते हैं, पानी पीते नहीं है। अब जैसे सर्दियों का मौसम आएगा तो लोग क्या करते हैं, सुबह उठते चाय कॉफी पी ली, ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके साथ फिर से चाय कॉफी ले लिया, दूध ले लिया या दही ले ली, तो उन्हें प्यास कम लगेगी तो वो पानी बिल्कुल नहीं पिएंगे, हालांकि वो दूध दही खा रहे हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा जिनको गॉल ब्लैडर स्टोन है, उन्होंने दूध दही बहुत अच्छे तरीके से खाया। अब वो ये भी कहेंगे हमने तो घी भी बहुत ज्यादा खाया है, फिर भी आप कह रहे हो कि जो लोग घी नहीं खाते उनको गॉल ब्लैडर स्टोन बनते हैं। मैंने ये नहीं बताया कि जो लोग घी बिल्कुल नहीं खाते सिर्फ उन्हीं को बनते हैं। मैंने ये कहा जो बहुत ज्यादा मात्रा में घी दूध दही का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं और पानी कम पीते हैं और बॉडी को डिटॉक्स होने का टाइम नहीं देते, उनको भी गॉल ब्लैडर स्टोन बनने की पूरी संभावना है। क्यों? क्योंकि उनको अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हो जाता है। अब ये कोलेस्ट्रॉल पानी कम पीने की वजह से और बॉडी को थोड़ा सा टाइम या गैप ना देने की वजह से बॉडी अपने आप को डिटॉक्स नहीं कर पाती और उसकी वजह से ये जो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया आपके बाइल के अंदर, ये उसको धीरे धीरे करके क्रिस्टलाइज करने लगता है, यानी गाढ़ा करने लगता है, जिसकी वजह से भी गॉल ब्लैडर स्टोन करने के पूरे चांसेस होते हैं। अब उन लोगों में भी गॉल ब्लैडर स्टोन बहुत ज्यादा बनता है जो कोई भी एक्टिविटी नहीं करते, मतलब शरीर को कोई भी मेहनत करने के लिए कहते ही नहीं है, यानी घर का काम कर लिया, सिर्फ रोटी बना ली, सब्जी बना ली, या ऑफिस का काम कर लिया, एसी में बैठ के काम कर रहे हैं और अच्छे से पूरी डाइट मेंटेन करके ले रहे हैं, सुबह भी खा रहे हैं, दोपहर में भी खा रहे हैं, शाम को भी खा रहे हैं और सब कुछ खा रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे। तो बॉडी की एक्टिविटी कम होने की वजह से धीरे धीरे हमारे ऑर्गन लिथार्जिक हो जाते हैं, वो अपना फंक्शन बेटर तरीके से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से भी आपका गॉल ब्लैडर ठीक तरीके से पंप नहीं कर पाता। वो भी थोड़ा सा आलसी हो जाता है कि मुझे क्या जरूरत है पंप करने की, चाहे थोड़ा करूं चाहे ज्यादा करूं, बाइल तो मैं सीक्रेट कर ही रहा हूं ना, उससे काम तो चल रहा है ना, बंदा तो खुश है ना, तो इसलिए वो पूरे तरीके से पंप नहीं करेगा, बाइल नहीं निकालेगा, जिसकी वजह से वो बाइल पड़ा पड़ा वहां पर ठोस होने लगता है। तो ये तो कुछ रीजन हो गए, रीजन और भी बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग लोगों में अलग अलग रीजन होते हैं। तो मैं आपको अब निवारण की बात करती हूँ, अब सोल्यूशन पे आ जाते हैं कि आपको क्या करना है। सबसे पहली चीज तो यही कि बिल्कुल फैट बंद भी नहीं करना है और बहुत ज्यादा भी नहीं खाना है। पहली बात तो ये हो गई, फैट खाना है लेकिन सब्जियों को तल के नहीं खाना,
कि आप तेल डाल रहे हैं, उसमें अपने मसाला भुना, बहुत अच्छे से पका दिया, वो वाला फैट नहीं खाना। अगर आप फैट खा रहे हैं तो ऊपर से डाल के, सब्जियों में ऊपर से डाल के, या सैलेड में ऑलिव ऑयल जैसे होता है 1 चम्मच ऑलिव ऑयल डाल के आप ले सकते हैं। ये फैट अगर आप खाते हैं तो ये गोल ब्लैडर को पंप करने में हेल्प करता है। ये अगर आप अपनी डाइट में इस तरीके से शामिल करते हैं। ये तो हो गई पहली चीज। फिर दूसरी चीज, एक्टिविटी शामिल करिए, अपने आप को एक्टिव बनाइए। थोड़ा सा भी आपका पसीना निकले जिस काम में, उस काम को ऐड करिए, चाहे वो वॉकिंग हो गई, चाहे वो जॉगिंग हो गई, चाहे वो एक्सरसाइज हो गई, चाहे आपको मार्केट में थैला लेके सब्जियां ही लानी पड़े, तो वो जरूर काम करना जिससे आपका पसीना निकले, आपके बॉडी को लगे कि कुछ मेहनत आज हो रही है। चाहे आप गार्डनिंग का काम भी कर सकते हैं, अपने घर में पौधे लगा सकते हैं, या बाहर जाके जहां भी आपको ऐसा मौका मिले वहां आप ये काम कर सकते हैं। ये काम आपने करना है। अब नेक्स्ट चीज पे आते हैं, वो काढ़ा आपको बता देती हूँ जिससे आपका गोल ब्लैडर स्टोन भी निकल सकता है। और पहली बात सुन लीजिए कि ये उन लोगों को ट्राई करना है जिनके गोल ब्लैडर में छोटे छोटे स्टोन हैं, यानी 10 mm से कम के स्टोन हैं। छोटे छोटे पड़े हैं, बहुत सारे लोगों के छोटे छोटे होते हैं, किसी के 1-2 होता है, लेकिन जिनके बड़े स्टोन हैं वो कभी भी ट्राई ना करें कि हम अपने गोल ब्लैडर स्टोन को निकाल सकते हैं। वो निकाल नहीं सकते, अगर वो निकालने की कोशिश करेगा तो वो कहीं जाके फंस जाएगा। तो इसलिए जिनके छोटे स्टोन हैं वो इस काढ़े को ट्राई करें। अब काढ़ा कैसे बनाना है, इसके लिए आपको चाहिए जौ, बार्ले जिसको बोलते हैं। अब ये कैसे लेने हैं, इनके ऊपर से छिलका उतरा हुआ होना चाहिए, जिसको हल्ड जौ बोलते हैं, HULLED, हल्ड जौ। ये ऐसे जौ होते हैं जिनका छिलका उतरा हुआ होता है, लेकिन उनके ऊपर की जो लेयर होती है उसको रिमूव नहीं किया जाता। जैसे कि एक जो होते हैं पर्ल जौ, पर्ल जौ ऐसे होते हैं कि उनके ऊपर की जो परत होती है, जैसे हम एक तो सफेद चावल लेते हैं, ब्राउन राइस लेते हैं, ब्राउन राइस के ऊपर उनकी लेयर मेंटेन रहती है, लेकिन जब सफेद चावल जो होते हैं तो उनके ऊपर की जो ब्राउन सी लेयर होती है उसको निकाल के सफेद चावल बन जाते हैं। ऐसे ही जौ के अंदर भी है कि हल्ड जो वो रहेंगे जिनके ऊपर लेयर रहती है, निकाला नहीं जाता लेयर को, वो वाले जो आपको कहीं से भी मिल जाए वो लेकर आने हैं। अब ये जो आधा कप आपने लेने हैं और अच्छे से धो करके पहले इसको वॉश कर लीजिए, उसके बाद इसको पानी में भिगो के सोख करके रख देना है रात भर के लिए। सुबह आप उठेंगे, इस पानी को आप फेंक भी सकते हैं या ऐड भी कर सकते हैं। आपको उसको प्रेशर कुकर में डालना है। आधा कप जो है तो कम से कम 4 कप पानी लेने हैं। अब इसको अच्छे से पकाना है। जो आपके एरिया का पानी है उस हिसाब से मैटर करता है वो कितना टाइम लेगा पकने में, कि वो अच्छे से गल जाए। जब वो अच्छे से गल जाएगा पूरे तरीके से, तब आपको गैस से उतार देना है, उसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है और इस पानी को स्ट्रेन कर लेना है, छान लेना है। जौ को अलग कर देना है, पानी को अलग कर लेना है। इस पानी में आपने डालना है नींबू अपने हिसाब से। अगर आपको नींबू सूट करता है तो आप आधा लेमन भी डाल सकते हैं, आधा नींबू डाल सकते हैं। अगर नींबू सूट नहीं करता तो कुछ बूंदे डाल लीजिए, 4 से 5 बूंदे आप डाल सकते हैं नींबू की। उसके बाद 1 चम्मच ऑलिव ऑयल आपने डालना है, ऑर्गेनिक जहां से भी आपको मिल जाए आप मंगा लीजिए। 1 चम्मच ऑर्गेनिक ऑलिव ऑयल आपने लेना है, ये आपने अच्छे से मिक्स करना है। अगर आप स्वाद के लिए चाहे तो काला नमक भी ऐड कर सकते हैं। और बस ये अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको गुनगुना करके, गुनगुना ही पिएंगे, बहुत ज़्यादा ठंडा बहुत ज़्यादा गर्म कंज्यूम ना करें, गुनगुना सिप सिप करके पी लीजिए। अब इसके पीते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक तो आपकी 12 से 13 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए और कम से कम 14 घंटे की फास्टिंग कर ले तो बहुत अच्छी बात है। जैसे रात के समय आपने 8 बजे खाना खाया है तो अगले दिन सुबह 8 बजे तक कुछ भी नहीं खाएंगे सिवाय पानी के। 8 बजे तक अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो 8 बजे ले लें। अगर आप भूख को कंट्रोल कर सकते हैं तो 9 या 10 बजे ये काढ़ा लें। मतलब शुरू का जो आपका नाश्ता है, जो भी आप खाए पिएंगे वो सबसे पहले ये काढ़ा ही पिएंगे। अब इसके 1 घंटे बाद तक कुछ ना खाए पिए, इसको अपना काम करने दें। अब इसके 1 घंटे बाद ही आप जो भी आप ब्रेकफास्ट लेते हैं वो लें और हेल्दी लें ब्रेकफास्ट। मैं तो ये कहूँगी जिसमें फाइबर भी अच्छी मात्रा में हो, नट्स वगैरह जैसे फ्रूट्स वगैरह ये आप ले सकते हैं और ग्रेन्स ज़्यादा ना लें। अब लंच में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सैलेड ऐड करें, फाइबर ऐड करें और घी जरूर लें। 1 चम्मच, सिर्फ 1 चम्मच ही लेना है, आपने ज़्यादा नहीं लेना है। अपनी सब्जी में ऊपर से डालकर खाएं। अब आप क्या कहेंगे मैम गोल ब्लैडर स्टोन में तो जो फैट होता है वो कम लेने के लिए बोला जाता है। देखो, अगर आपके गाल ब्लैडर में बहुत बड़ा स्टोन है, गाल ब्लैडर ठीक से पंप ही नहीं कर पा रहा, जब भी खाना खाते हो पेन होने लगता है, तो आपको फैट बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि जब भी आपकी बॉडी में फैट जाता है तो गाल ब्लैडर पंप करता है। अगर गाल ब्लैडर में छोटे छोटे स्टोन है तो उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी आपके स्टोन को निकालने में। अगर बड़ा स्टोन है तो फिर फैट ना लें,
क्योंकि फिर तो उसका एक ही इलाज है कि आपको ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ेगा। तो इसलिए बोला जाता है कि अगर गॉल ब्लैडर बिल्कुल ही काम खत्म कर चुका है, उसके बस की बात नहीं है, तो फिर ऐसा फूड ना ले जिसमें फैट हो या हाई एसिडिक फूड हो या कुछ भारी भरकम खाना हो, जैसे पिज्जा हो गया, पूरी होगी, कचौड़ी होगी, पराठे हो गए। इस खाने से परहेज करें, दूर रहें, नहीं तो गॉल ब्लैडर परेशानी में आ जाएगा, उसको पंप करने की जरूरत पड़ेगी, वो पंप नहीं कर पाएगा और आपको सीवियर पेन आ सकता है। अब मैं उनकी बात करती हूँ कि जिनका ऑपरेशन हो चुका है। अब वो कहेंगे कि हम खाना चाहते हैं कि पूरी कचौड़ी, लेकिन हमें फिर डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, डाइजेशन नहीं होती, गैस बनने लगती है, तो क्या करें? तो उनके लिए देखो एक ऑप्शन है कि गॉल ब्लैडर में जो बाइल स्टोर रहता है तो वो एकदम से पंप करता है। जब हम फ्राइड फूड खा रहे हैं, घी वाला खाना खा रहे हैं, तो वो एकदम से पंप करता है और वो बाइल आ जाता है और वो बाइल उस खाने को, उस फैटी एसिड्स को तोड़ने में हेल्प करता है। तो बस आपको एक छोटी सी चीज करनी है। खाने में वैसे तो सभी चीजें खानी है, नट्स भी खा सकते हैं, फ्रूट्स भी खा सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन वो खाना जो कि फ्राइड फूड हो या चीनी से बना हुआ हो या मैदे से बना हुआ हो, जो भारी होता है, उसको थोड़ा थोड़ा कम लेना है। जैसे अगर आप 3 पराठे एक टाइम पे बैठकर खा जाते थे, अब आप 2 या 1.5 पराठा खा सकते हो। अगर जरूरत से कम खाएंगे, अपनी भूख से कम खाएंगे, तो फिर भी आपका जो डाइजेशन है वो अच्छा भी रहेगा और आपका जो लीवर है बाइल सिक्रेट करने में उसको टाइम लगेगा, वो धीरे धीरे सिक्रेट करेगा, इसलिए खाना आपका अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, आपको गैस नहीं बनेगी और आसानी से आप उस खाने को पचा भी पाएंगे और आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप एकदम से ज्यादा खा लेते, पेट भर के खाएंगे ऐसा खाना, तो फिर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, एसिड भी बनेगी और गैस बनेगी, पेट भी अच्छे से साफ नहीं होगा और आगे चलकर आपको बीमारियां आ सकती हैं। तो ये छोटी सी टिप्स उनके लिए हो गई जिनका ऑपरेशन हो चुका है। तो आप घी भी खा सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं, परहेज करने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन अपनी बॉडी को डिटॉक्स का टाइम भी दीजिए। जैसे आपने ब्रेकफास्ट कर लिया तो लंच कर रहे हैं, तो उसके बीच में कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप दे, उसमें कुछ भी नहीं खाए सिवाय पानी के, कुछ भी नहीं खाए, ताकि आपकी बॉडी अपने आप को डिटॉक्स कर सके, उसको टाइम मिल सके। और इसके साथ में ही अगर ऐसा कभी आपको मिल रहा है कि मैदे वाला खाना है, चीनी वाला खाना, उसको बहुत कम खाए, बहुत कम खाए। अब फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि जौ का काढ़ा जो मैंने आपको बताया है, वो उन लोगों को लेना है जिनके गॉल ब्लैडर में छोटे छोटे स्टोन हैं या 1-2 छोटा स्टोन है, बहुत बड़ा स्टोन नहीं है। तो ये काढ़ा आप आराम से ले सकते हैं और अपनी डाइट को अच्छे तरीके से फॉलो करें, साथ में 13 से 14 घंटे की फास्टिंग करें जो मैंने आपको बताई थी। उसके बाद ये काढ़ा ले, उसके बाद ये अपनी दिन की शुरुआत करें। बार बार कुछ मुंह में जैसे हम डालते रहते हैं, अभी चिप्स डाल लिया, अभी एक बादाम डाल लिया, अभी कुछ और डाल लिया, इन चीजों से परहेज करें। चीनी मैदे वाली चीजें कम करें, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ना ले। रात के समय पे खाना अच्छे तरीके से एक तो चबा के खाए, थोड़ा हल्का खाना ले, उसमें फाइबर ज्यादा ऐड करें, कार्बोहाइड्रेट कम से कम खाए। इस तरीके से आप खाते हो और सोने से कम 2 घंटे पहले अपना डिनर पूरे तरीके से आप खत्म कर ले। इससे 2 घंटे का टाइम आपकी बॉडी को मिल जाता है खाने को डाइजेस्ट करने में और अपने आप को डिटॉक्स करने में। तो ये चीजें अगर आप करते हैं, और हाँ, एक्टिविटी शामिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि मैंने पहले ही डिटेल में बता दिया है, ये जरूर करें। अगर इस तरीके से आप फॉलो करते हैं तो गॉल ब्लैडर स्टोन भी अगर है आपकी बॉडी में, अगर निकला भी नहीं है, या किडनी स्टोन भी है, वो स्टोन आपको जिंदगी भर परेशान नहीं करेगा। अगर निकला भी नहीं है तो भी परेशान नहीं करेगा, ना ही वो ज्यादा बढ़ेगा। तो इस तरीके से ये फॉलो करिए और इसका फायदा उठाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।